वेलकम टू विद्यार्थी क्लब। आज है 15 सितंबर 2020 और 15 सितंबर 2020 से करंट अफेयर के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं उन्हें हम आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे तथा उन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ मैं आपको उनसे जुड़े हुए इंपॉर्टेंट फैक्ट भी बताऊंगा जो कि बहुत ही ज़्यादा जरूरी है आपके कंपटीशन एग्जाम के लिहाज से। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखें। वीडियो के लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको डिटेल में लिखना है। और आज की करंट अफेयर की पीडीएफ भी आप डाउनलोड कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन लिंक से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट, प्रतिवर्ष राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष जो राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है वो मनाया जाता है 14 सितंबर को, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा ए आंसर सही है। 14 सितंबर को मनाया जाता है राष्ट्रीय हिंदी दिवस। जबकि अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 10 जनवरी को। कब मनाया जाता है? 10 जनवरी को। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए कि अंतर्राष्ट्रीय कब मनाया जाता है और राष्ट्रीय। अब राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर को ही क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा ने हिंदी भाषा को आर्टिकल 343 के तहत भारत की आधिकारिक भाषा चुना था। हिंदी भाषा को देवनागरी लिपि में लिखा जाता है। संविधान में कुल 22 अनुसूचित भाषाएं, कितनी भाषाएं हैं? 22 अनुसूचित भाषाएं, जिनमें भारत में आधिकारिक रूप से हिंदी व अंग्रेजी को राजकीय कार्य के लिए क्या किया जाता है? उपयोग किया जाता है। हिंदी भारत की प्रमुख भाषा है। देश की लगभग 40% जनसंख्या इस भाषा का क्या करती है? उपयोग करती है। भारतीय यूरोपीय भाषा परिवार की हिंद आर्य शाखा से संबंधित है। 2011 की जनसंख्या के अनुसार 43.63% भारतीय हिंदी भाषा का उपयोग मातृभाषा के रूप में करते हैं। भारत के जिन राज्यों में हिंदी भाषा बोली जाती है उनमें मुख्यतः उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, चंडीगढ़, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, छत्तीसगढ़, ये कुछ विशेष राज्य हैं जिनमें ये हिंदी भाषा बोली जाती है। इसके अलावा विश्व के अन्य देशों में भी हिंदी भाषा बोली जाती है, जैसे पाकिस्तान, मॉरिशस, त्रिनिदाद और सूरीनाम में भी हिंदी भाषा का काफी प्रचलन है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। तो हिंदी भाषा, तो राष्ट्रीय हिंदी दिवस जो मनाया जाता है वो 14 सितंबर को मनाया जाता है। कब से? तो 14 सितंबर 1949 को इसे राजभाषा का दर्जा दिया गया था। किस आर्टिकल के तहत? आर्टिकल 343 के तहत। अब देखिए, बात अगर दिवस की आई है तो वीडियो को पॉज करिए और सितंबर माह में मैंने आपको जितने भी दिवस बताए हैं उन दिवस को क्रम वाइज लिखिए। लिखने की हैबिट बनाओगे तो वो चीज़ हमेशा आपको याद रहेगी। तो 1 सितंबर से लेके 15 सितंबर तक जितने भी दिवस मनाए गए हैं उन्हें आप डिटेल में लिखें और सीरियल क्रम में 1 से लेकर 15 सितंबर की ओर लिखने की हैबिट बनाओगे, वो चीज़ें याद हो जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस टेनिस खिलाड़ी ने यूएस ओपन जीतकर अपना पहला ग्रैंड स्लैम खिताब जीत लिया है? तो जो पहला ग्रैंड स्लैम खिताब जीता गया है वो किसके द्वारा जीता गया है? तो वो जीता गया डोमिनिक थीम के द्वारा, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा सी आंसर इसका सही आंसर है। तो डोमिनिक थीम द्वारा हाल ही में अपना पहला ग्रैंड स्लैम खिताब जीत लिया गया है। और ये कहां पर? यूएस ओपन। यूएस ओपन यानी कि अभी यूएस ओपन का खिताब चल रहा है और यूएस ओपन खिताब में किसने जीता है अपना पहला ग्रैंड स्लैम? तो वो जीता है डोमिनिक थीम ने। डोमिनिक थीम जो कि कहाँ के रहने वाले हैं ये भी आपको पता होना चाहिए कि जो डोमिनिक थीम है वो किस देश से संबंधित है? तो ये ऑस्ट्रिया देश से संबंधित है। किस देश से संबंधित है? ऑस्ट्रिया देश से संबंधित है। और इन्होंने किसको हराया है? तो इन्होंने जर्मनी के अलेक्जेंडर जेवरेव को हराकर ये जीता है। अमेरिकी ओपन इतिहास में पहला मौका है जब किसी खिलाड़ी ने शुरुआत के 2 सेट हारने के बाद मैच में वापसी की और ये खिताब जीता। तो इतना आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। जबकि महिला वर्ग की अगर हम बात करें, ये पुरुष वर्ग और महिला वर्ग की भी बात अभी करेंगे, तो उसमें नाओमी ओसाका ने ये पुरस्कार जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं वरिष्ठ नेता का निधन हो गया है? तो हाल ही में जिनका निधन हुआ है वो हुआ है रघुवंश प्रसाद सिंह का, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर सही है। तो रघुवंश प्रसाद सिंह का हाल ही में क्या हो गया? निधन हो गया, जो कि पहले क्या रह चुके हैं? पूर्व केंद्रीय मंत्री, और ये क्या है? वरिष्ठ नेता है जिनका हाल ही में क्या हुआ है? निधन हुआ है। ये मेनली राष्ट्रीय जनता दल के साथ जुड़े हुए थे, जिनका कोविड-19 से संक्रमित थे। इनका निधन एम्स नई दिल्ली में हुआ है 74 वर्ष की उम्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली एवं जिला क्रिकेट संघ ने किसे अपना नया लोकपाल नियुक्त किया है? तो जो नए लोकपाल नियुक्त किए गए हैं वो किए गए बदर दुर्रेज अहमद, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आंसर सही है। तो दिल्ली एवं जिला क्रिकेट संघ ने किसे अपना नया लोकपाल नियुक्त किया है? बदर दुर्रेज अहमद। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूएस ओपन 2020 महिला वर्ग में किस खिलाड़ी ने दूसरी बार विजय प्राप्त की है? तो ये जो दूसरी बार विजय प्राप्त की है ये किसने की है?
नाओमी ओसाका ने, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा इसका बी आंसर सही है। तो नाओमी ओसाका ने महिला वर्ग में, महिला सिंगल्स में क्या जीता है, खिताब जीता है किसका, यूएस ओपन 2020 का। जबकि पुरुष वर्ग में किसने जीता है वो मैंने आपको भी बताया। और महिला वर्ग में किसने जीता है, तो नाओमी ओसाका। दरअसल ये प्रतियोगिता चल रही है कहाँ पर, न्यूयॉर्क के ऑर्थर ऐसे स्टेडियम में, और इस टूर्नामेंट का 140वां संस्करण है। कौन सा संस्करण है, 140वां। और ये जो खिताब जीता है वो किसने जीता है, नाओमी ओसाका ने। और नाओमी ओसाका पहली एशिया महाद्वीप की ऐसी महिला बनी, क्योंकि जापान की रहने वाली हैं। जापान की रहने वाली कौन है, नाओमी ओसाका। तो ये पहली ऐसी महिला बनी है जिन्होंने 3 बार लगातार ग्रैंड स्लैम सिंगल्स खिताब जीतने वाली पहली एशियाई खिलाड़ी बन गई है। तो इनके बारे में इतना आपको पता होना चाहिए। ये किस देश की रहने वाली हैं, तो ये जापान की रहने वाली हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इमामी लिमिटेड कंपनी ने हाइजीन रेंज के उत्पादों के लिए किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। तो इन्होंने ब्रांड एम्बेसडर जो नियुक्त किया वो किया है जूही चावला को, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आंसर हमारा सही आंसर। तो जूही चावला को हाल ही में इमामी लिमिटेड कंपनी ने हाइजीन रेंज के उत्पादों के लिए किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया, तो इसे बनाया जूही चावला को। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य के निवासियों के लिए मुफ्त स्वास्थ्य बीमा योजना की घोषणा की गई है। तो मुफ्त स्वास्थ्य बीमा योजना की जो घोषणा की गई है वो किसके लिए की गई है, जम्मू कश्मीर के लिए, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा सी आंसर सही है। तो जम्मू कश्मीर के लिए हाल ही में मुफ्त स्वास्थ्य बीमा योजना की घोषणा की गई है। किसके द्वारा ये घोषणा की गई है ये भी आपको पता होना चाहिए। तो ये जो घोषणा की गई है वर्तमान टाइम के जम्मू कश्मीर के जो उपराज्यपाल है, कौन है उपराज्यपाल, मनोज सिन्हा, उन्होंने इसकी क्या की है, घोषणा की है। और यह योजना केंद्र शासित प्रदेश के सभी निवासियों को क्या करेगी, कवर करेगी। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के संयोजन में उपराज्यपाल द्वारा क्रियान्वित यह योजना जम्मू और कश्मीर के सभी निवासियों को सार्वभौमिक स्वास्थ्य बीमा का क्या करेगी, कवरेज प्रदान करेगी। तो इतना आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। अब देखिए बात जम्मू कश्मीर की आई तो मैं जम्मू कश्मीर के बारे में बता देता हूँ। ये जो आप राज्य देख रहे हैं एक जम्मू कश्मीर है, जो कि एक केंद्र शासित प्रदेश है। कब से बना था, तो 31 अक्टूबर 2019 से केंद्र शासित प्रदेश है, क्योंकि यहाँ से आर्टिकल 370 और आर्टिकल 35 को क्या कर दिया गया था, खत्म कर दिया गया था। इसे 2 भागों में बांटा था, जम्मू कश्मीर और किसमें, लद्दाख में। इसमें जो लोकसभा सीट है वो 5 है, राज्यसभा सीटें 4 है। कैपिटल इसकी श्रीनगर है जो कि ग्रीष्मकालीन राजधानी है, और जम्मू इसकी शीतकालीन राजधानी है। प्रेजेंट टाइम पे जो उसके उपराज्यपाल हैं एलजी हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर, वो गिरीश चंद्र मुर्मू पहले थे, ये बदल दिए गए हैं। अब कौन है, मनोज सिन्हा। हाई कोर्ट यहाँ का जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट है। लैंग्वेज यहाँ की कौन कौन सी, कश्मीरी, डोगरी, पहरी, गोजरी, दादरी, भदरवई, बतेरी, सायना, बुरु, सस्की और खोबार, ये इसकी क्या है, राजभाषा है। और मैंने कुछ टाइम पहले बताया था जम्मू कश्मीर में 5 भाषाओं को अभी अभी आधिकारिक भाषा का दर्जा दिया गया। और जम्मू कश्मीर राज्य से ही पाकिस्तान की कौन सी सीमा बनती है, एलओसी। कौन सी सीमा बनती है, एलओसी। तो इतना आपको जम्मू कश्मीर के बारे में पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार का सबसे बड़ा पीगरी मिशन किस राज्य सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है। तो सबसे बड़ा जो मिशन लॉन्च किया गया है भारत सरकार के द्वारा, जो कि पीगरी मिशन का ये मिशन है, तो ये किया गया मेघालय के द्वारा, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा बी इसका सही आंसर है। तो मेघालय के द्वारा भारत का सबसे बड़ा पीगरी मिशन लॉन्च किया गया है। और ये किस राज्य सरकार द्वारा, तो मेघालय राज्य सरकार द्वारा ये किया गया। अब ये पीगरी मिशन है क्या, तो देखिए पीगरी मिशन के बारे में मैं बता देता हूं। ये जो मिशन है वो पशुधन उद्यम सोसाइटी के तत्वाधान में और राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम द्वारा वित्त पोषित एक मिशन है। इसके तहत क्या किया जाएगा, जो पशुधन है उसको उन्नत किया जाएगा। पशुधन को क्या किया जाएगा, उन्नत। और इसमें 209 करोड़ रुपए का कुल खर्च किया जाएगा। कितना, 209 करोड़ रुपए का टोटल इसमें क्या किया जाएगा, खर्च किया जाएगा। तो इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। अब देखिए बात अगर मेघालय की आई तो मेघालय के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। ये आप जो देख रहे हैं ये भारत का नक्शा है, और इसमें ये जो राज्य है वो कौन सा राज्य है, मेघालय, जो कि किस राज्य से सटा हुआ है, तो ये असम राज्य से सटा हुआ है। इधर किससे सटा हुआ है, तो ये सटा हुआ है बांग्लादेश से, मेघालय। अब मेघालय के बारे में आपको बहुत सारी चीजें पता होनी चाहिए। तो मेघालय की जो राजधानी है वो क्या है, तो मेघालय की राजधानी शिलोंग है। यहाँ के जो प्रेजेंट टाइम के गवर्नर है वो सत्यपाल मलिक हैं। चीफ मिनिस्टर कॉनरेड सांगमा है। विधानसभा सीटें यहाँ पर 60 है, राज्यसभा सीटें 1, लोकसभा सीटें 2 है। एरिया रैंक और पॉपुलेशन रैंक दोनों में ही ये 22वें नंबर पे आता है। और यहाँ की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो क्या है, इंग्लिश है। कौन सी है, इंग्लिश। इसी मेघालय राज्य को एक नाम और दिया जाता है, जैसे मेघालय। तो मेघालय का अर्थ होता है दी एबोर्ड ऑफ क्लाउड्स, यानी कि बादलों का एक संघ आप कह सकते हैं।
तो ये मेघालय में ही भारत का सबसे या विश्व का सबसे वार्षिक औसत वर्षा वाला क्षेत्र भी मिलता है। कौन सा? मासिनराम चेरापूंजी, जो कि किन पर है? गारो खासी जयंती, 3 पहाड़ी यहाँ पर, तो खासी पर वो स्थित है। तो इतना आपको इसके बारे में, मेघालय के बारे में पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में किन 2 देशों के बीच समझौता स्थापित करवाया, शांति समझौता स्थापित करवाया है? तो ये करवाया गया किस किस के बीच में? इजराइल और बहरीन के बीच, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर सही है। तो इजराइल और बहरीन के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शांति समझौता स्थापित करवाया है। और अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने ट्वीट करके बताया कि हमारे 2 महान दोस्त इजराइल और बहरीन एक शांति समझौते के लिए सहमत हैं। ये जो शांति समझौता है, अब ये दूसरा अरबी देश बन गए, दूसरे 2 देश बन गए जिन्होंने आपसे में क्या किया है? समझौता किया। और किसकी वजह से? राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा ये करवाया गया है। इससे पहले भी 2 देशों के बीच में वो शांति समझौता स्थापित करवा चुके थे, वो भी आपको पता होना चाहिए। वो भी बहुत ज्यादा जरूरी था कि किन 2 देशों के बीच में पहले ये समझौता स्थापित करवा चुके थे। तो इजराइल और यूएई पहला समझौता जो था, जो कि 13 अगस्त 2020 को किया गया था। और ये जो समझौता हुआ है हाल ही में इजराइल और बहरीन के बीच हुआ है। और ये कब हुआ है? 11 सितंबर को इसकी फाइनल औपचारिकता पूर्ण एक समिति बनाई गई और उसमें ये निर्णय लिया गया। अब देखिए, इजराइल और बहरीन, और इन्हीं समझौतों की वजह से राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को हाल ही में किसके लिए चुना गया? तो नोबेल पीस पुरस्कार के लिए भी इन्हें, यानी कि नोबेल शांति पुरस्कार के लिए भी इन्हें चुना गया। अब देखिए, इजराइल और बहरीन दोनों ही एक अरबी देश है और ये एशिया महाद्वीप के देश है। यहीं पे दोनों पड़ते हैं। कौन से? इजराइल और अरबी। तो ये अरबी, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा प्रायद्वीप है, अरब प्रायद्वीप, और उसी में ये आते हैं। कौन कौन से? इजराइल और बहरीन। इन्हीं के बीच क्या किया गया? शांति स्थापित समझौता करवाया गया। किसके द्वारा? राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व प्राथमिक उपचार दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व प्राथमिक उपचार दिवस जो मनाया जाता है वो कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है सितंबर के दूसरे शनिवार को, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा इसका बी आंसर सही है। तो सितंबर के दूसरे शनिवार को विश्व प्राथमिक उपचार दिवस मनाया जाता है। अब ये विश्व प्राथमिक उपचार जो दिवस है, इसका सेंस क्या है, क्यों ये मनाया जाता है? तो ये जागरूकता फैलाने के लिए मनाया जाता है। जागरूकता किस मामले में? तो जागरूकता प्राथमिक उपचार, जो प्राथमिक उपचार रहते हैं बीमारी के, उनके प्रति लोगों के बीच में क्या फैलाया जाता है? जागरूकता फैलाया जाता है। जैसे चोटों को रोकने और जीवन को बचाने में प्राथमिक चिकित्सा के महत्व के बारे में जागरूकता फैलाई जाती है इसके द्वारा। इस साल 12 सितंबर को विश्व प्राथमिक उपचार दिवस मनाया जा रहा है और इस दिन की जो शुरुआत हुई थी वो वर्ष 2000 से हुई थी। कब से हुई थी? 2000। और किसके द्वारा? इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ रेड क्रॉस एंड रेड क्रिसेंट सोसाइटी द्वारा इसकी औपचारिक शुरुआत की गई थी। अब देखिए, फिर से एक दिवस की बात आई है, तो वीडियो को पॉज करिए और सितंबर माह में जितने भी दिवस आए हैं उन्हें आप सीरियल क्रम में लिखें। लिखने की हैबिट बनाओगे, वो चीजें आपको हमेशा के लिए याद हो जाएंगी, तो वो आपको करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में कर्नाटक के हुबली रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो ये जो नाम रखा गया है वो रखा गया श्री सिद्धरुद्धा स्वामी जी रेलवे स्टेशन, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा ये आंसर सही है। तो श्री सिद्धरुद्धा स्वामी जी रेलवे स्टेशन नाम जो रखा गया है वो किस स्टेशन का नाम रखा गया है? हुबली रेलवे स्टेशन, जो कि कहाँ का एक रेलवे स्टेशन है? तो कर्नाटक राज्य का एक रेलवे स्टेशन है जिसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया? सिद्धरुद्धा स्वामी जी रेलवे स्टेशन। अब ये क्यों किया गया है? तो देखिए, इसके बारे में भी आपको बता देता हूँ। तो काफी टाइम से वहां की गवर्नमेंट के लिए विरोध किया जा रहा था कि वो हुबली रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर, वहां की जो जनता है उसके द्वारा विरोध किया जा रहा था कि हुबली रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या कर दिया जाए? श्री सिद्धरुद्धा स्वामी जी रेलवे स्टेशन कर दिया जाए। तो हाल ही में केंद्र सरकार ने हुबली के रेलवे स्टेशन का नाम बदलने के लिए हुबोलियों की जो लंबे समय से उठ रही मांग को क्या कर दिया है? पूरा कर दिया है। तो सिद्धरुद्धा स्वामी जी रेलवे स्टेशन होगा। किस रेलवे स्टेशन का नाम? हुबली रेलवे स्टेशन का नाम। और हुबली आपको पता होना चाहिए, हुबली नदी के ही किनारे बसा हुआ एक शहर है, जहां जब से हम बात करें पश्चिम बंगाल की जो राजधानी कर्नाटक है वो भी किस नदी के किनारे बसा हुआ एक शहर है? हुबली नदी के किनारे बसा हुआ एक शहर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आईसीसी द्वारा किस देश के 2 क्रिकेटरों आमिर हयात और अशफाक अहमद को मैच फिक्स करने के कारण तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया है? तो ये किए गए हैं यूएई के 2 प्लेयर, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा सी आंसर इसका सही है। तो यूएई के 2 प्लेयर जो कि हैं आमिर हयात और अशफाक अहमद, उनको आईसीसी द्वारा मैच फिक्स करने के कारण तत्काल प्रभाव से क्या कर दिया गया है? सस्पेंड कर दिया गया है।
अब बात यूएई की आई तो देखिए यूएई के बारे में आपको बता देता हूँ। ये जो आप कंट्री देख रहे हैं एशिया महाद्वीप में अरब प्रायद्वीप में ये आता है, तो ये कौन सा देश है? यूएई। आप इधर भी देख सकते हैं, ये देश जो है वो कौन सा है? यूएई, जिसकी राजधानी अबू धाबी है, सबसे बड़ा नगर इसका दुबई है। भाषा यहाँ की जो है वो अरबी है। प्रेजेंट टाइम पे यहाँ के राष्ट्रपति खलीफा बिन जायद अल नाहयान है। प्राइम मिनिस्टर प्रेजेंट टाइम पर मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम है। और यहाँ की जो मुद्रा है जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है वो यूएई दिरहम है। कौन सी? यूएई दिरहम। तो इतना आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारतीय मूल की किस पहली महिला अंतरिक्ष यात्री के नाम पर एक अमेरिकी कंपनी नॉर्थरोप ग्रूमैन ने स्पेसक्राफ्ट का नाम रखा है? तो ये जो नाम रखा गया है वो किस महिला के नाम पर रखा गया है? तो वो रखा गया है कल्पना चावला के नाम पर, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा इसका ए आंसर सही आंसर है। तो कल्पना चावला के नाम पर एक अमेरिकी कंपनी है, कौन सी? नॉर्थरोप ग्रूमैन। इन्होंने एक स्पेसक्राफ्ट बनाया। क्या बनाया? एक स्पेसक्राफ्ट बनाया है। और इस स्पेसक्राफ्ट का जो नाम रखा है उन्होंने वो किस महिला के नाम पर रखा है? तो वो रखा है भारतीय मूल की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री। कौन? कल्पना चावला। उनका पूरा नाम अगर हम बात करें तो एसएस कल्पना चावला था। और उसी के तहत इस कैप्सूल यानी कि स्पेसक्राफ्ट का नाम रखा गया है, जो कि भारत में जो कि अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाली पहली भारत में जन्मी महिला थी। कौन? कल्पना चावला। तो इन्हीं के नाम पर ये नाम रखा गया है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने यूपीएसएसएफ के गठन की अधिसूचना जारी की है? तो ये जो अधिसूचना जारी की गई है ये की गई है किसके द्वारा? उत्तर प्रदेश के द्वारा, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा डी आंसर इसका सही आंसर है। तो उत्तर प्रदेश द्वारा एक नई सेना का गठन किया गया है। कौन सी सेना? यूपीएसएसएफ। यूपीएसएसएफ यानी कि उत्तर प्रदेश विशेष सुरक्षा बल। ये जो सेना रहेगी या बल रहेगा, इस फोर्स को किसी भी गिरफ्तारी करने के लिए वारंट की आवश्यकता नहीं होगी। ये किसी को भी मजिस्ट्रेट के किसी आदेश के बिना किसी को भी ये गिरफ्तार कर सकेगी। अब इसका फायदा क्या होगा? तो देखिए इस बल की शुरुआत में पीएसी से 5 बटालियनों का गठन किया जाएगा और इसकी सीधी भर्ती का जो अधिकार रहेगा वो उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती और प्रोन्नति बोर्ड को रहेगा। इसमें लगभग 9,999 जवान होंगे और 1747 करोड़ रुपए इसमें खर्च होने का लगभग अनुमान है। अब इसका काम क्या होगा? तो देखिए मैं बता देता हूं। तो इन जवानों को ट्रेनिंग के बाद प्रदेश में मेट्रो रेल, एयरपोर्ट, औद्योगिक संस्थानों, बैंकों, वित्तीय संस्थानों, महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों, ऐतिहासिक, धार्मिक तीर्थ स्थलों और अन्य संस्थानों पर सुरक्षा के लिए तैनात किया जाएगा। अब इससे फायदा क्या होगा? तो जो आम जनता के बीच में जो बहुत ज्यादा चोरी का काम और जो गलत काम हो रहा है उनको रोकने के लिए ये ड्रीम प्रोजेक्ट चलाया जाएगा। किस सरकार के द्वारा? उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। अब देखिए बात अगर उत्तर प्रदेश की आई है तो मैं उत्तर प्रदेश के बारे में आपको पूरी चीजें बता देता हूँ। ये जो आप राज्य देख रहे हैं कौन सा राज्य? उत्तर प्रदेश है। किन किन राज्यों से अपनी सीमा साझा करते हैं? तो उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, एमपी, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, इतने राज्यों से अपनी सीमा साझा करता है। किस देश से? नेपाल से। अब उत्तर प्रदेश की जो राजधानी है वो कौन सी है? लखनऊ है। उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? लखनऊ, जो कि किस नदी के किनारे बसी है? गोमती नदी के किनारे बसी हुई है। उत्तर प्रदेश का गठन हुआ था 1 अप्रैल 1937, लेकिन पहले इसे संयुक्त प्रांत के नाम से जाना जाता था। बाद में इसे 1950 में उत्तर प्रदेश के नाम से जाना जाने लगा। इसमें टोटल 18 डिवीजन और 35 डिस्ट्रिक्ट हैं, 75 डिस्ट्रिक्ट हैं। और इसी से एक राज्य अलग हुआ था 9 नवंबर सन 2000 को। कौन सा? उत्तराखंड। किससे? उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश सभी भारतीय राज्यों में सबसे ज्यादा जो जनसंख्या है वो किसकी है? उत्तर प्रदेश की, जबकि एरिया वाइज में कौन से स्थान पर आता है? चौथे स्थान पर। अब देखिए मैं कई बार आपको बता चुका हूं, तो आप वीडियो को पॉज करिए और जितने भी पॉपुलेशन रैंक के हिसाब से पहले 10 राज्य हैं उनका क्रम लिखिए। डिटेल में कमेंट बॉक्स में लिखोगे, हैबिट बनेगी, याद हो जाएगी चीजें। और एरिया वाइज भी कम से कम 5 राज्यों का क्रम ऊपर से नीचे तक लिखिए। वो लिखना पड़ेगा आपको, अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए। आप लोग हमेशा याद कर सकते हैं उन चीजों को लिख के। प्रेजेंट टाइम पर यहाँ के जो गवर्नर है वो आनंदीबेन पटेल है। चीफ मिनिस्टर यहाँ के योगी आदित्यनाथ है। यहाँ की जो विधानसभा सीटें उसमें 403 सीटें और विधान परिषद में 100 सीटें हैं, जो कि पूरे राज्यों में सर्वाधिक है। राज्यसभा भी 31 सीटें और लोकसभा भी 80 सीटें, जो कि सर्वाधिक हैं सभी भारतीय राज्यों में। तो इतना आपको इसके बारे में पता होना चाहिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन, वेनिस फिल्म समारोह 2020 में फिल्म निर्देशक चैतन्य तुम्हाड़े को किस मराठी फिल्म के लिए सर्वोत्तम पटकथा का पुरस्कार मिला है? तो ये जो सर्वोत्तम पटकथा का जो पुरस्कार मिला है ये किसको मिला है? तो ये मिला है चैतन्य तुम्हाड़े को। अब किस मूवी के लिए या किस मराठी फिल्म के लिए? तो द डिसाइपल के लिए, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा ए आंसर इसका सही आंसर है। तो वेनिस फिल्म समारोह 2020 में फिल्म निर्देशक चैतन्य तुम्हाड़े की एक फिल्म है द डिसाइपल, इसे ही जो कि एक मराठी फिल्म है, इसको सर्वोत्तम पटकथा का क्या मिला है? पुरस्कार। अब ये भारतीय फिल्मों में ये दूसरी फिल्म है जिसको ये पुरस्कार दिया गया है। पहली कौन सी थी वो भी आपको पता होना चाहिए। तो सन 2001 में पहला पुरस्कार मिला था भारत को, किसके लिए? मानसून वेडिंग के लिए, जो कि किसकी एक फिल्म थी? तो मीरा नायर की ये फिल्म थी। तो ये दूसरी है जो कि चैतन्य तुम्हाड़े की फिल्म द डिसाइपल को ये पुरस्कार दिया गया है। अब कल मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था जिसका आंसर लगभग सभी लोगों ने सही किया, लेकिन कुछ लोगों ने डिटेल में किया। बहुत अच्छी बात है, सभी लोग आंसर डिटेल में किया करें। तो किस विभाग द्वारा 5 स्टार विलेज योजना शुरू की गई? तो वो डाक विभाग द्वारा, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा सी आंसर इसका सही आंसर था। तो लगभग सभी लोगों ने आंसर सही किया इसका। अब कल के लिए आपके लिए क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको डिटेल में लिखना है। दक्षिण भारत की पहली किसान रेल का शुभारंभ किस राज्य में किया गया? तो वो राज्य के बारे में आपको बताना है। प्लस किसान रेल ये तो दक्षिण भारत की पहली है, जबकि पूरे भारत की पहली कहां से कहां तक चली थी वो भी आपको लिखना है। सब कुछ आपको कमेंट बॉक्स में डिटेल में लिखना है जितना मैंने आपको इसमें बताया। अभी वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं, और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने स्टडी ग्रुप फेसबुक व्हाट्सएप में हर एक लिंक को शेयर कर दिया करें। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।